गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर DS यादव। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, CRSU के बीएड के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर बोथ एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट करवा रही है। एग्ज़ाम्स की डेट शीट अभी इशू हो गई हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए सभी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन करना है। इसी बारे में एक कंप्लीट गाइडलाइन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि स्टूडेंट्स को जो हमारे कॉलेज से जुड़े हुए हैं या फिर बाकी कॉलेजेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। सबसे पहले आपको CRSU की वेबसाइट पे विजिट करना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, CRSU की वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है, crsu.ac.in। वेबसाइट पे आप स्क्रॉल करेंगे, लेफ़्ट साइड में 3 लिंक आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक, इस पर आपको अभी क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक के लिए ID पासवर्ड दिए जाएंगे। वो बाद का प्रोसेस है, ये उस दिन काम आएगा जिस दिन आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर और ऑल रीअपियर सभी स्टूडेंट्स को रजिस्टर्ड करना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। इसके लिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर में जो लिंक दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक विंडो खुल जाएगी। विंडो में यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन एंड अप्लीकेंट 2 लिंक आपको दिए हुए हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपसे एक डिक्लेरेशन मांग रहा है, डिक्लेरेशन पे आप क्लिक कर देंगे एंड कंफर्म कर देंगे। नई विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आपको टोटल 5 टैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए है, कौन से सेशन के लिए आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं। सपोज कीजिए बीएड सेकेंड ईयर के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ, बीएड सेकेंड ईयर कर देता हूँ। अभी ये गाइडलाइन आ गई। इस तरह की विंडो आपकी ओपन हो रही है। जब आप डेस्कटॉप में खोलेंगे इस तरह से खुलेगा, जब आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो ये जैसे मैं आप थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था उस तरह से ओपन होगा। सबसे पहले आप बीएड पे एग्जामिनेशन पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपका ये PRN नंबर मांग रहा है। कन्फ्यूज ना हो, PRN नंबर और रोल नंबर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। PRN नंबर जहाँ पे मांगा गया है आपको PRN नंबर डालना है। ईमेल आईडी जहाँ मांगी गई है वहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है। बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर ईमेल आईडी गलत होगी तो ये आपका रजिस्ट्रेशन अधूरा रह जाएगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको अपना नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका रोल नंबर मांगेगा। इस SOP में हर जगह PRN नंबर ही डाल रखा है, लेकिन हर जगह पे PRN नंबर नहीं डलेगा। आपको अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डालना पड़ेगा। एग्ज़ाम रोल नंबर, अगर आपने प्रैक्टिकल दे चुके हैं तो प्रैक्टिकल का आपको एडमिट कार्ड मिला होगा। प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड के जो आपका रोल नंबर है वही आपका एग्ज़ाम रोल नंबर है। अगर वो आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपके कंसर्न कॉलेज से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम रोल नंबर के लिए। इसके नीचे जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको क्लिक कर देनी है। कैप्चा इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको रजिस्टर कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। अगर आपके PRN नंबर रोल नंबर में कोई फॉल्ट आ रहा है या फिर नोट वैलिड दिखा रहा है तो आपको एक बार दोबारा से चेक करना है कि आपका PRN नंबर आपने सही डाला है या गलत डाला है। किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप रीअपियर के स्टूडेंट हैं तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलेज में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो ओपन होते ही आपसे 2 OTP मांगे जाएंगे। एक OTP जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उसके ऊपर आएगा, एक OTP जो आपने ईमेल आईडी डाली है उसके ऊपर आएगा। दोनों OTP आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देने हैं। यहाँ पे दिखा रहा है मोबाइल नंबर, OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे इंटर कर देना है। OTP सेंड टू योर ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर देना है। आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पे चेक कर लेनी है, फ़ोटो करेक्ट है या नहीं है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की फ़ोटो अब डाउनलोड ना हो रही हो या फिर रिफ्लेक्ट ना कर रही हो, उसके बारे में टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ़ोटो में कोई करेक्शन है तो वो उसको करेक्ट करके देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ योर फोटो इज इनकरेक्ट देन
यू शुड चेंज इट आफ्टर लॉगिन इनटू योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। जो आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आएंगे वहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जैसे जो भी आपके रजिस्टर्ड पेपर हैं एज पर कॉलेज ने जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके एग्ज़ाम पेपर हैं वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अपने सभी पेपर केयरफुली चेक करने हैं। जैसे भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कुछ पेपर कंपलसरी होते हैं, वो तो सभी के लिए कंपलसरी हैं, बट कुछ ऑप्शनल पेपर्स होते हैं जो आपके पेडागोजी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट जो भी आपके होते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ या जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे वो आपके करेक्ट हैं या फिर नहीं है। अगर करेक्ट हैं तो आपको यहाँ पे करेक्शन नहीं चाहिए, नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। अगर उन पेपर्स में कोई दिक्कत है तो आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले, ध्यान से सुन लीजिए, फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना है। रेगुलर स्टूडेंट्स कॉलेज में कांटेक्ट करेंगे और प्राइवेट स्टूडेंट्स कॉलेज में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको इसको कंप्लीट करना है, उससे पहले आपको ये अच्छे से देख लेना है। अगर ये करेक्ट है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन और यहाँ पे नो, करेक्ट है तो यहाँ पे नो आएगा, इस पर ओके हो गया। एंड डिक्लेरेशन है तो इस पर क्लिक कर देना है। नीचे आएगा कंटिन्यू टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको कंप्लीट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पेज पे बढ़ जाना है। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ऑल रेगुलर कैंडिडेट शुड विजिट देयर कॉलेज टू ऑब्टेन देयर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए। जो लिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, 3 लिंक दिखा रहा था CRSU की वेबसाइट, लिंक फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उस पैनल पर जब आप क्लिक करेंगे, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपका था, ये हम एक बार बैक चले जाते हैं। यहाँ पर 3 लिंक शो कर रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक, यहाँ पर दिखा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेंट लॉगिन। न्यू रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है जो कि रीअपेयर हो चुके हैं। सपोज कीजिए 2016-18 सेशन का अगर कोई स्टूडेंट है या 17-19 सेशन का अगर कोई स्टूडेंट है जो कि पहले ही 2 ईयर रेगुलर पढ़ चुके हैं, अब उनका सिर्फ रीअपेयर बचा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट रेगुलर हैं जिनका 18-20 सेशन है या 19-21 सेशन है, उन सभी स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट लॉगिन आईडी, पासवर्ड कॉलेज से अवेलेबल होंगे, ना कि आपको डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपको किसी तरह का रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कॉलेज से मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड रेगुलर स्टूडेंट्स के कॉलेज से क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि कॉलेज की भी अपनी देखिए कुछ लाइबिलिटी हैं, कॉलेज की फ़ीस वगैरह आपकी ड्यू रहेगी, क्लियर है कि नहीं है, ये सभी चीज़ें कॉलेज को देखनी है। जिन स्टूडेंट्स की फ़ीस वगैरह का कुछ इश्यू है या अभी तक पेंडिंग है या फिर कुछ या फिर और कोई फॉर्मेलिटीज़ बची हुई हैं तो वो अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं, टाइमली इनको क्लियर कर सकते हैं और टाइमली अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने में आपके 3 कॉलम है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपकी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। इंटर करने के बाद आपकी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। लॉगिन होते ही आप अपना पुराना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम इसी पासवर्ड के थ्रू आपके दिए जाएंगे, तो ये पासवर्ड आप अपना सेपरेट बना सकते हैं। पासवर्ड भरते समय आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है, ओल्ड पासवर्ड डालना है, न्यू पासवर्ड डालना है और कन्फर्म री पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आप अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा हार्ड पासवर्ड बनवाइए ताकि दूसरा कोई उसको ओपन ना कर सके। उसके बाद पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज का आपको मैसेज आ जाएगा, ये कंप्लीट हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, आप एक टेस्ट देके देख सकते हैं। यहाँ पर ये कंडक्ट करवाया जाएगा, फर्दर कोई नोटिस आ जाएगा। उससे पहले आप ये आपके पेपर यहाँ पे शो करेगा, पेपर आपको ध्यान से देख लेना है, वही पेपर आएंगे जो आपको पीछे दिखाए गए थे। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट टाइम भी दिया गया होगा। इसी तरह से आप लॉगिन करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो भी स्टूडेंट हैं जो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट विंडो आपकी ओपन होगी। नेक्स्ट विंडो में आपको ध्यान से सभी चीज़ें करनी है। अब डिपेंड कर रहा है आप अपना एग्ज़ाम आपके लैपटॉप पे दे रहे हैं या आपके मोबाइल पे दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स अपने लैपटॉप पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, लैपटॉप की कुछ परमिशन आपको अलाउ करेगा पैनल ओपन होते ही कि आपके वेबकैम को एक्सेस कर सकता है कि नहीं, माइक्रोफोन को आपके एक्सेस कर सकता है कि नहीं, आपको अलाउ कर देंगे। ऐसा लैपटॉप आपको लेना है जिसके मोबाइल वेबकैम की
पिक्चर्स क्वालिटी थोड़ी ठीक हो, अच्छी आ रही हो, माइक्रोफोन उसका अच्छे से काम कर रहा हो। अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद अगर आपका मोबाइल से अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। सबसे पहले मोबाइल की जो इनकमिंग कॉल्स हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो भी इनकमिंग कॉल्स हैं उनको आप किसी दूसरे नंबर पे डाइवर्ट कर दीजिए, वरना जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा अगर बीच में कोई इनकमिंग कॉल आ गई और आपकी विंडो डिस्कनेक्ट हो गई तो आपको एग्ज़ाम से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी डिसकंटिन्यू ना हो बीच में। इसके लिए सिंपल तरीका यही है, आपको अच्छे नेटवर्क में रहना है, अपनी इनकमिंग कॉल्स को डाइवर्ट कर देना है किसी दूसरे नंबर पे। वो फ़ोन भी आप किसी दूसरे रूम में रखिए, अपने पास कोई दूसरा फ़ोन ना रखिए, सिर्फ एक फ़ोन से आपको एग्ज़ाम देना है जिससे आप इंटरनेट कनेक्टिविटी जिसकी बहुत अच्छे से आ रही हो। मोबाइल फ़ोन जैसे आप ओपन करेंगे आपको, या फिर आप लैपटॉप से लॉगिन करेंगे, आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा। सबसे पहले आपको अपलोड करना है कैप्चर फ़ोटो। आप कैमरे को अपनी तरफ देखेंगे, फ़ोटो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए, आप उसमें दिखाई देने चाहिए अच्छे से, बैकग्राउंड में कुछ भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कैप्चर करेंगे, अगर आपको ठीक लग रहा है, आप सेंटर में हैं, बिल्कुल अच्छे से फ़ोटो दिखाई दे रही है, आप उसको कैप्चर करेंगे और कैप्चर करने के बाद आपकी क्वालिटी ठीक आ रही है, आप उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप अपनी एक आईडी कैप्चर करेंगे, आप स्क्रीन पे शो करेंगे अपनी आईडी, जो भी आपके पास आईडी हो, आधार कार्ड हो, कुछ कॉलेज का आईडी प्रूफ हो, या फिर कोई गवर्नमेंट कोई भी आईडी हो, अपनी आईडी आप शो करेंगे, उसकी फ़ोटो आप कैप्चर करेंगे एंड आईडी अपलोड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैप्चर 360 व्यू, इसको आप समझ लीजिए। जहाँ पर आप बैठे हैं उसकी 360 डिग्री में आपको, जैसे आप किसी रूम पे बैठे तो रूम के आपके चारों तरफ क्या क्या व्यू है उसको आप कैप्चर करेंगे। मोबाइल है तो मोबाइल को आप थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके रूम में चारों तरफ घुमाएंगे। लैपटॉप है तो उसका वेब कैम को आप चारों तरफ घुमाएंगे, या लैपटॉप की स्क्रीन में अगर कैमरा इंस्टॉल है तो उस कैमरे को आप चारों तरफ घुमाएंगे और कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे व्यू आएगा, आपको देखना है कि अच्छे से पूरी तरफ चारों तरफ घुमा कि नहीं दिखा। पूरे कमरे में कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे लगे कि भाई आप एग्जाम में बीच में चीट कर रहे हैं या फिर कोई आपकी हेल्प करने के लिए दूसरा बंदा है। इस तरह से आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। 360 व्यू में आप इसको कैप्चर करेंगे और अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपसे नीचे 3 डिक्लेरेशन मांग रहा है, तीनों डिक्लेरेशन पे आप अपना टिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे। इसमें आप इनको एक बार पढ़ लेना। इसमें दिखा गया है कि आपको अकेले बैठ के ही पूरा एग्जाम देना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, आप उस पर क्लिक कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप मोबाइल पर ही नज़र रखनी है, बार बार इधर उधर नहीं देखना है, बिल्कुल सीधे आपको जहाँ पर आपका कैमरा है वहीं पर आपको देखनी है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, आपका जो कैमरा है वो आपका एग्जामिनर है, वो आपको देख रहा है और ये AI बेस्ड सिस्टम है, तो वो आप बिल्कुल भी इधर उधर देखेंगे या फिर बीच में उठ के जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। तीसरा भी क्लिक कर देना है और 4th ऑप्शन भी आपको क्लिक कर देना है। इन सब के बाद आपको स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टाइमिंग आपको दिख रही है 11 PM टू, सॉरी ये टाइमिंग इसमें गलत दिखा रहा है, ये तो सैम्पल है इसलिए गलत दिखा रहा है। और लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इंग्लिश में आपको एग्जाम देना है या हिंदी में आपको एग्जाम देना है। ये बिल्कुल ध्यान से आपको क्लिक करना है, आप बीच में एग्जाम के बीच में इनमें से कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट एग्जाम के बाद आपकी एक विंडो खुलेगी, उस विंडो में ही आपको सारा एग्जाम कंडक्ट करना है। नेक्स्ट विंडो आपकी इस तरह से आ जाएगी, ये आपका शो करेगा आपको। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपका पेपर एग्जाम पेपर ओपन होगा, यहाँ पर रिमेनिंग टाइम ऊपर शो कर रहा है, वीडियो सोर्स आपका शो कर रहा है, ऑडियो इनपुट सोर्स आपका शो कर रहा है। आपको ध्यान रखना है कोई भी सराउंड साउंड ना आए, दूसरे कमरे से कोई आवाज़ आ रही है, दूसरे कमरे से टीवी की आवाज़ आ रही है, इस तरह की आवाज़ों से आपको अवॉइड करना है, या फिर आपके रूम में कोई एंट्री ना करे, बार बार बीच में आपको डिस्टर्ब ना करे। वॉइस आपकी पूरी रिकॉर्ड हो रही है, आगे यूनिवर्सिटी में सबमिट हो रही है। क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। टाइम में भी आपको कम दिखे, आपको ज़्यादा ये चिंता नहीं करनी है कि आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे कि नहीं होंगे, वो आप लास्ट में जब 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट में जब भी आप सोच सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। मैं तो अपनी तरफ से आपको सलाह दे रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने के बाद आपको क्वेश्चन आपकी लिस्ट हट जाएगा, आप दोबारा वापस आके उस क्वेश्चन पर नहीं आ सकते। जो भी आपको आंसर लगे, आपके अंदाजे से एक्यूरेट लगे या गलत लगे, सही लगे, आपको क्लिक एटलीस्ट जरूर कर देना है। क्योंकि रैंडमली भी अगर आप किसी एक ऑप्शन पे भी क्लिक कर रहे हैं, ऐसे 10 क्वेश्चन है जो 10 के 10 नहीं आते, बट रैंडमली आप किसी एक ऑप्शन पे भी अगर आप क्लिक कर रहे हैं
तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनमें से आपके 30% या 25% क्वेश्चन वो भी आपके एग्जैक्ट निकल आए। जो आपको आता है उसको अच्छे से क्लिक कीजिए ध्यान से, जो आपको नहीं भी आता है उसको भी क्लिक करके ही आपको सेव एंड कंटिन्यू पे जाने से पहले सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट आपको ऑप्शन ओके किए हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक नहीं करना है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्जाम्स के लिए। इससे रिलेटेड कुछ वीडियो आने वाले टाइम में मैं डालता रहूँगा। कुछ क्वेश्चन पेपर भी हमने डिज़ाइन किए हैं, वो भी मैं आपके डालता रहूँगा। और सभी स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी में होगा, एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं ज़्यादा पैनिक ना हो, बिल्कुल इसको आराम से अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करें। यूनिवर्सिटी पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में दो बातों का ध्यान रखनी है। एक तो आपका एआई बेस्ड है, पूरा कंप्लीट आपकी जो मॉनिटरिंग हो रही है वो एक ऐप आपको मॉनिटर कर रही है। बिल्कुल भी आप लापरवाही करेंगे आपका वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आप उसमें फेल हो जाएंगे। आपको बिल्कुल कैमरे के सामने देखते रहना है, कोई भी इधर उधर हेल्प के चक्कर में नहीं पड़ना है, या फिर ज़्यादा आप इधर उधर का साउंड ज़्यादा आपका आ गया और ऐप को पता लगा कि आप उसमें जो है सामने से आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, सामने से अगर आप या फिर आपने कोई दूसरे मोबाइल या लैपटॉप आपने दूसरे में कोई ओपन कर रखा है, एक तो आपका टाइम इतना कम दिया गया ये क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, आप बाहर से किसी भी हेल्प की वेट ना करें, ना ही आप बाहर से किसी हेल्प को अरेंज कर पाएंगे। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप इस एग्ज़ाम को आप इस तरह से समझिए, अगर रिजल्ट एवरेज रिजल्ट किसी भी स्टूडेंट्स का अबाउ एवरेज मार्किंग आएगा, जैसे सपोज कीजिए आज तक के जितने भी बीएड के स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया है या फिर जो सेकंड ईयर वाले बच्चे उन्होंने फर्स्ट ईयर में भी एग्जाम दिया होगा, एवरेज मार्किंग किसी भी यूनिवर्सिटी की बीएड के एग्ज़ाम में 40-50% से लेकर 60 मैक्सिमम 70 या 72-75% तक ही रहती है। ना ही किसी स्टूडेंट्स के 90 या 90 से अबाउ कभी नंबर आए हैं थ्योरी के एग्ज़ाम में, ना ही आगे आएंगे। तो अगर मोस्टली स्टूडेंट्स के इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 90 से अबाउ आ जाते हैं तो भी यूनिवर्सिटी रिजल्ट को कम करके, अगर आपने 95 भी अचीव कर लिए तो भी यूनिवर्सिटी आपके मार्किंग को कम करके उसको एवरेज मार्क्स के नियर अबाउ लाएगी, ऐसा यूनिवर्सिटी सोच रही है। और अगर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको कंडक्ट नहीं कर पाते हैं या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो भी आपके रिजल्ट को मॉडरेट किया जाएगा। तो किसी प्रकार की टेंशन ना लें, ये एग्ज़ाम मोस्टली स्टूडेंट्स को पास ही करेगा ऐसा मेरा मानना है। फेल होने के चांसेस यहाँ पर बहुत कम हैं। जैसा भी आपने पढ़ा होगा, आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है, कोविड के चलते पूरा देश ही परेशान है, हर स्टूडेंट परेशान है। तो ऐसा बिल्कुल भी इसकी ज़्यादा परेशानी ना लें, अपनी तैयारी करें। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की थोड़ी धीरे धीरे करके एग्जाम से पहले जो भी टाइम मिल रहा है आप तैयारी करें। हम भी आने वाले टाइम पे 1-2 क्वेश्चन पेपर तैयार करवा रहे हैं हमारे स्टाफ को बोल के। जो भी क्वेश्चन पेपर रेडी होंगे कुछ पेपर्स के, वो हम आपको यूट्यूब के ज़रिए आपको शेयर करेंगे, या फिर जिन भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लॉगिन आईडी वगैरह भी व्हाट्सएप वगैरह से हम शेयर करेंगे। फर्दर इंस्ट्रक्शन और टाइम पे जो भी अपडेट आएंगी आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और आने वाले टाइम में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट्स हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे जो भी कॉलेजेस वगैरह में हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करेंगे, ताकि जो आने वाले टाइम में जो भी स्टूडेंट्स हैं घर पे बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं या अच्छे से उनकी क्लासेस वगैरह नहीं लग पा रही हैं, उनको इससे हेल्प मिले। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से इसको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।